इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की तरफ से आए हुए ग्रुप A, B, C की पोस्ट के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपकी इस नोटिफिकेशन में ग्रुप A और ग्रुप B पोस्ट में आपको रिलीवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं ग्रुप C पोस्ट की, दैट इज असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो मैं डिटेल में ग्रुप सी पोस्ट के आपके एग्जामिनेशन डिटेल, सिलेबस सभी कुछ आपका डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं आपको सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है। तो आपको NIOS की वेबसाइट पे nios.cbtexam.in या फिर www.nios.ac.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड अप टू 21 दिसंबर 2023, यानी कि 21 दिसंबर 2023 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 नवंबर यानी कि आज से आपका ये रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस की। तो ग्रुप A और B और C के लिए आपका जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। ग्रुप A अनरिजर्व्ड OBC के लिए यहाँ पे 1500 है, और वहीं अगर मैं बात करूं ग्रुप A SC ST EWS के लिए 750 रुपये है। अब अगर मैं बात करूं ग्रुप B एंड C के लिए फॉर अनरिजर्व्ड OBC के लिए आपका अमाउंट है 1200, और आपका ग्रुप B के लिए SC ST के लिए 750 और ग्रुप B एंड C फॉर EWS इट इज़ 600। वहीं अगर मैं ग्रुप C के लिए बात करूं फॉर SC ST तो आपका 500। तो अमाउंट आपका डिफरेंट है आपका डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका यहाँ पर, तो एज रिलैक्सेशन क्या है आपका। तो एज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और OBC वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये आपका अपर एज रिलैक्सेशन। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन फॉर ग्रुप पोस्ट C के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट में और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको कोई भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं आपका यहाँ पर एज क्राइटेरिया का है। तो आपकी आयु 27 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। लेवल 4 का पे मैट्रिक्स है आपका। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, और आपको वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की होनी चाहिए, और साथ ही साथ वर्किंग ऑन कंप्यूटर और विद द स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन, यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर मांगी इन्होंने 8000 की डिप्रेशन पर आवर। तो ये है आपका एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेनोग्राफर की तरफ। तो ये भी आपका लेवल 4 का पे है। आपका एज आपका 27 ईयर्स है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, और आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन ये आपका होना चाहिए। आपका एसेंशियल, ये आपका डिज़ायरेबल नहीं है, तो आपके पास ये होना अनिवार्य है। स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश हिंदी एट 80 वर्ड पर मिनट विद कंप्यूटर स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर। तो ये आपका एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर स्टेनोग्राफर। नेक्स्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए। ये आपका लेवल 2 पे है, एज 27 ईयर्स, और आपका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड और वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स विद स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 6000 की डिप्रेशन पर आवर। साथ ही साथ ये आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। तो ये आपका जूनियर असिस्टेंट का क्राइटेरिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मल्टीटास्किंग की, तो आपका एज 27 ईयर्स, ये लेवल 1 का पे मैट्रिक्स है यहाँ पर, और एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन आपका है प्राइमरी स्कूल पास किया होना चाहिए आपको। तो ये थी आपकी एजुकेशनल एंड वेरियस डिटेल्स फॉर ग्रुप C पोस्ट। अब हम चलते हैं आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द असिस्टेंट पोस्ट। तो आपका असिस्टेंट एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, ऑफिस प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, ICT अवेयरनेस। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन कैसे है। तो आपका मैक्सिमम आपका रीजनिंग एबिलिटी से 40 क्वेश्चन है, मैथमेटिकल एबिलिटी से आपके 40 क्वेश्चन हैं, ऑफिस प्रोसीजर से आपके 30 क्वेश्चन हैं। तो आपके टोटल 180 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स के।
तो ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। नेक्स्ट आपका स्टेनोग्राफर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी है 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैथमेटिकल एबिलिटी 50 क्वेश्चंस, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी 20 और आईसीटी अवेयरनेस दैट इज इंटरनेट और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको तो 20। तो ये आपके टोटल 180 क्वेश्चंस 180 मार्क्स के। तो ये है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। नेक्स्ट है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर जूनियर असिस्टेंट। तो आपके इसमें टोटल 180 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40, रीजनिंग एबिलिटी के 50, मैथमेटिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज 20 और आईसीटी अवेयरनेस के आपका 20। तो टोटल आपके 180 मार्क्स का ये आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा। नेक्स्ट आपका मल्टीटास्किंग में आपका क्या पूछा जाएगा, तो इसमें भी आपको टोटल 180 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स के। ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ड्यूरेशन का, वैसे मैंने आपको बताया था, आपका हर पोस्ट के लिए आपका ड्यूरेशन 3 आवर्स आपको मिलेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 50 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एबिलिटी 30, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज 30 और डिजिटल लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए तो 20 क्वेश्चन। तो अगर आप अन्य एग्ज़ाम जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपको ये जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी में आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और अपने अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। तो आप, जैसे कि मैंने आपसे एज क्राइटेरिया और आपको जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी कुछ मैंने डिस्कस किया। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। तो ये थी कंप्लीट जानकारी एनआईओएस की तरफ से आई हुई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।